आप भी हैं सफ़ेद बालों से परेशान, अगर आपको अपने बच्चों के बालों में सफ़ेदी नज़र आना स्टार्ट हो गई है और अगर आप चाहते हैं कि आगे जाकर आपको सफ़ेद बालों का सामना ना करना पड़े, तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए है। जैसे आपको बताऊं कि अगर आप इसे एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं तो इन सफ़ेद बालों से हमेशा के लिए आपकी जान छुट सकती है। और हाँ, इससे आपके बाल थिक होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे और आपका जो दूसरा सबसे बड़ा हेयर प्रॉब्लम है यानी कि हेयर फॉल, वो भी सब्सिडाइज होगा। बहुत ही इजी रेमेडी है। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज मैं लूंगी वो है आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला है तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं पाउडर आंवला यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी इन सब चीजों की जो भी मैं यूज करूंगी ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, तो आंवला की बात कर रहे थे। अगर आप बालों की पिगमेंट को, अगर आप बालों की व्हाइटनेस को खत्म करना चाहते हैं, ब्लैक बालों को अगेन से पाना चाहते हैं, तो आंवले के बगैर आपका कभी भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर। नेक्स्ट मैं ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून मेथरा यानी कि मेथरे के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। थर्ड में ऐड करूंगी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर यहाँ मैं क्यों ऐड कर रही हूँ वो भी आपको बताऊंगी, पहले इंग्रेडिएंट देख लीजिए। अच्छा, तो फोर्थ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉफी पाउडर। मेरे पास 2 साशेट हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे, कोई भी ब्रांड का हो, इट्स ओके। फिफ्थ में इसमें ऐड करूंगी कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड, जो अचार में इस्तेमाल होती है, वो वाली कलौंजी यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। तो ये हो गए हमारे सारे इंग्रेडिएंट। आपने क्वांटिटी का ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसे आपने ब्लेंडर में डालकर फाइनली इसे अच्छे से चॉप करके पाउडर बना लेना है। तो ये देखिए हमारा जबरदस्त अमेजिंग पाउडर बन चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड स्टेप, जिसमें हमें चाहिए होगा एक पैन और उसमें हम ऐड कर देंगे जो भी पाउडर हमने बनाया है, जो इंग्रेडिएंट को हमने ब्लेंड करके ग्राइंड करके पाउडर बनाया है, वो सारा हम इसमें ऐड कर देंगे। और नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी मैं 100 ml यानी कि 100 ml, आप इसे 1 कप भी कह सकते हैं, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल मेरा फेवरेट है, इसलिए हर रेमेडी में मोस्ट ऑफ यही यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर डाल लिया 1 कप ऑयल और इसे आपने लो फ्लेम पर, इस लाइक ना होने के बराबर फ्लेम पर रख देना है। कम से कम आपने 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट तक इस ना होने वाली फ्लेम इस लाइक बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। और 20 मिनट के बाद आपने इसे ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। आपने इसे बारीक कपड़े से नहीं स्ट्रेन करना, आपने इसे स्ट्रेनर से ही स्ट्रेन करना है। तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी जो आपकी ऑयल की है ये ज़बरदस्त है, परफेक्ट है। आप इस ऑयल को बनाकर कम से कम 6 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आपने लगाना कैसे है। हफ्ते में 2 बार आपने इस ऑयल को जड़ों में लगाना है, बाकी बालों में ना लगाएं तो इट्स ओके, क्योंकि हमने जड़ों से बालों को रिवर्स करना है, पिगमेंट को वापस लाना है, तो हमने जड़ों में लगाना है, रूट्स में लगाना है। हल्का सा मसाज करना है। मसाज की टाइमिंग कम से कम 15 मिनट होनी चाहिए। नेल्स के साथ आपने मसाज करना है अच्छा सा। और कम से कम ये ऑयल अगर आप 2 घंटा लगा रहने देते हैं तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये ऑयल सारी रात बालों में लगा रहने देते हैं तो वेल एंड गुड है। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, सुपर फास्ट हैं। आपको इसके कैसे रिजल्ट्स मिले मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।